किसी भी मजिस्ट्रेट को पढ़ा लें जी, किसी भी डीएम साहब को पढ़ा लें, किसी भी क्षेत्र के हिंदुस्तान के, जी, साफ साफ कंपनी ने लिखा हुआ है कि हम प्लॉट लैंड लिंक स्कीम का काम करते हैं, हम कस्टमर को प्लॉट सेल करते हैं। जी, दुरुस्त बात। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि डीएम साहब को, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, इतने ज्ञानी व्यक्ति होके ये सीधी सी भाषा समझ नहीं आ रही जी, लेकिन गुलाम मोहम्मद साहब, वो डीएम साहब तो अपने आप को उच्चतम न्यायालय से भी ज्यादा बड़ा समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ा समझते हैं अपने आप को वो, मतलब जी। हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट जी ले लो या कोई भी उच्चतम न्यायालय ले लो, जी, उससे बड़ा तो सामान्य हमारे लिए हिंदुस्तान में कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं है जी, ठीक है सर। और उससे बड़ा कोई मान के चले तो मैं मानता हूँ कि बहुत नहीं, वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, वो तो कोर्ट की अवमानना हो गई, अवमानना होगी जी। सर, हमारे देश के अंदर कोर्ट की मानना हमारे लिए सामान्य है, सामान्य नहीं है, ये गैर कानूनी है। मैं ये मान करके चलता हूं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है, ये तो कानून है, उसको जेल होती है भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। गुलाम मोहम्मद साहब, आखिर में आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपके मन में कोई डर पैदा हुआ इस चीज की वजह से? मेरे मन में कोई डर पैदा नहीं हुआ। मैं बहुत शक्तिशाली तरीके से इस कंपनी को इन्वेस्ट देता रहा हूँ जी, भविष्य में देता रहूंगा। आज मैं एक चेक लेके आया हूँ, मैं कंपनी ऑफिस में जाके। क्या बात है, ठीक है, आज के दिन ही मेरा टाइम पूरा हुआ है और आज ही उन्होंने सेम डे मेरे को अपना जो है चेक, अपना पेमेंट उन्होंने दे दिया है। चेक मतलब डिमांड ड्राफ्ट, चेक नहीं मिला होगा, डिमांड ड्राफ्ट मिला होगा। जी जी, डीडी, वही डीडी के रूप में बना, डिमांड ड्राफ्ट आपको मिला है जी, डिमांड ड्राफ्ट मिला। चेक तो बाउंस हो जाता है, डिमांड ड्राफ्ट बाउंस नहीं होता है जी 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 जी, बिल्कुल सर। क्या बात है सर, उन्होंने जो है डीडी बना के दिया है आज ही मेरे को, बहुत बहुत मुबारक गुलाम मोहम्मद साहब। और फोन करने जी सर, मैं आपको बताऊं, 1 लाख रुपए का डीडी दिया है मैंने उनको। उसी समय बोला कि सर ये जैसे ही आपको क्लियर होगा डीडी 2 दिन में जी, मैं आपको वापस 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वापस दूंगा मैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे आपका को ये गुलाम मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम मोहम्मद साहब ये कहते हो 1 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट उनको आज मिला है। जिस दिन ये क्लियर होगा, यानी 2 दिन में, उसके अगले ही दिन ये 2 लाख रुपए और निवेश करेंगे पीएससीएल में। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप बताएं, पीएससीएल के बरखिलाफ अगर आपको कोई कंप्लेंट हो, अगर आपको लगता है कि पीएससीएल ने कुछ भी गलत किया है, मैं ये मान करके चलता हूं पैसा आपका है, आप सचेत होकर के, सावधान होकर के, एक एक चीज पढ़ करके आप निवेश करें। वैसे ना करें, वो हर कंपनी पर लागू होता है, भले वो पीएससीएल हो या जो मर्जी हो। लेकिन यहां तक कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी जो होते हैं, उसमें भी आप एक एक शब्द पढ़ें, एक एक लाइन पढ़ें, उसके बाद ही आप निवेश करें। आप बताएं, क्या आपको कुछ कहना है? आप 267-367-92 पर आप फोन करें। मुंबई का कोड आपको डायल करना पड़ेगा पहले, आप 022-267-367-92 पर आप फोन कीजिए। 267-367-92, दैट इज द कोड, दैट इज द नंबर। डू गिव अस अ कॉल। आप बताएं, क्या पीएससीएल के खिलाफ आज की तारीख में जो आरोप लग रहे हैं, आपको लगता है क्या ये कोई साजिश है? क्या ये सोची समझी कोई साजिश है? कोई ये पूर्व सुनियोजित तरीके से जान करके ये सब किया जा रहा है ताकि जितने भी निवेशक हैं, मतलब 51 लाख जो निवेशक हैं, उन सब लोगों को टेंशन में लाने के लिए, प्रेशर में लाने के लिए, कि उन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, तनावग्रस्त हो जाएं, वो हाइपरटेंशन में आ जाएं? आपको लगता नहीं है कि जान करके हो रहा है? एक बार फिर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। इस वक्त सत्येंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र मिश्रा जी नमस्कार। जी नमस्कार। सत्येंद्र मिश्रा जी कहां से बोल रहे हैं इस वक्त? हम बोल रहे हैं सिवान बिहार से। सिवान बिहार से बोल रहे हैं जी। सत्येंद्र मिश्रा जी नमस्कार, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारा कहना है, हम पीएससीएल इंडिया लिमिटेड के ग्राहक हैं जी, और स्टार न्यूज द्वारा गलत न्यूज दिखा करके और भ्रांति फैलाई जा रही है ग्राहकों के बीच जी, और दुष्प्रेरित किया जा रहा है जी कि लोग आत्महत्या करें जी। पीएससीएल इंडिया के हम पूर्व में भी ग्राहक रह चुके हैं। एक मिनट, क्या आपने क्या कहा? जरा दोबारा बोलिए। पीएससीएल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है रियल एस्टेट की। जी जी जी, इसके हम ग्राहक हैं जी, और स्टार न्यूज द्वारा दुष्प्रेरित करने के उद्देश्य से जी भ्रांति फैलाई जा रही है जी, और ये कहा ताकि लोग आत्महत्या करें। हाँ, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया जा रहा है जी, क्योंकि दिखाया जा रहा है कि कई लोग जो है रेल से कट गए, कई लोगों का हार्ट अटैक कर गया, कई लोग आत्महत्या कर लिए, जबकि देखने से ही लगता है चैनल पर कि पीछे से ये लोग हंस रहे हैं और किसी को ये लोग उस्का के ले गए और दिखा रहे हैं कि ये ग्राहक है जी, ये शुगर की रोगी है, हार्ट इसका अटैक कर गया,
फिर पानी लो पिलाता है, हंसता है वो खड़ी हो जाती है। जी इस तरह से भ्रांति फैलाई जा रही है, दुष्प्रेरित किया जा रहा है। जी हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से जी ये एक संदेशा जाए जी। कि ग्राहकों में जो एक भ्रांति बन रही है। लेकिन सत्येंद्र मिश्रा जी, आप बताएं, आप अपने बारे में जरा बताएं, आप भी क्या निवेशक हैं पीएससीएल के? आपने कुछ निवेश किया है? जी, हम निवेशक हैं। जी, कितना आपने डाला है पीएससीएल में अभी तक? पीएससीएल इंडिया में हमारे परिवार से कम 20 स्कीम चलता है जी। मैं व्यक्तिगत रूप से उसमें 25,000 रुपया का सालाना स्कीम भी चलाता हूँ जी। और मंथली करके उसमें जो स्कीम है, मैंने पीएससीएल इंडिया लिमिटेड जो है एक रियल एस्टेट कंपनी है, भूमि आवंटित करती है जी और उसमें किस्तों और एक मुश्त 2 तरह से पैसा लेती है जी जी। और उसके बाद अलॉटमेंट लेटर निर्गत करती है। उसके बाद ग्राहक के सहमति के उपरांत जी, उसको जी। भूमि आवंटित करती है। जी भूमि आवंटन अगर पसंद नहीं आया तो ग्राहक और कंपनी मिल करके उसको बेचती है जी। और उसका मुनाफा ग्राहक को प्राप्त होता है। क्या बात है जनाब। लेकिन आप ये बताएं कि आपके इलाके में, आप सिवान में हैं अभी इस वक्त, सिवान के रहने वाले ना आप ये बताएं कि आपके इलाके में, आपके पड़ोस में जिन लोगों ने पीएससीएल में निवेश किया था, क्या उनको कोई कुछ तनाव महसूस हो रहा है इस चैनल की वजह से? है कल के पेपर में सिवान में आया भी है, 2 लोग मुकदमा भी किए हैं सिवान कोर्ट में जी। और यही बात आई है, दैनिक जागरण न्यूज में आया है। क्या 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 मुकदमा किए हैं, जरा बताएं उसका 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 विवरण दें। प्रेरित वाला और अभित्रास पैदा करने का मुकदमा लोगों ने किया है जी। ये भ्रांति फैलाई जा रही है और इस भ्रांति से ग्राहकों में एक दुष्प्रेरणा जागृत हो रही है जी और ग्राहकों के परिवार में, जैसे मान लीजिए कोई मेल पर्सन है जी तो उसकी पत्नी कह रही है कि आप जल्दी पैसा निकालिए नहीं तो हम ही आत्महत्या कर लेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो होता ही है, घरों में ये अक्सर जो होता है। गलत भ्रांति, कम से कम मान लीजिए कि आपको अधिकार मिला है, आप चैनल है, आपको सही न्यूज दिखाना है, तो उससे अगर आप सही दिखाएंगे कि पीएससीएल पैसा दे देती है, अगर कहीं कोई मांगता है तो उसमें उसको देने में कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है, उस चीज को दिखाने से एक सही संदेशा जाता। आपको अधिकार मिला है, आप उसका सदुपयोग करें, आप सही न्यूज दिखावें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहने का मतलब कि आपके वजह से अगर 10 लोग, 20 लोग, 50, 100 आत्महत्या कर लें तो आपको क्या मिलेगा, क्या लाभ आपको प्राप्त होगा? जी जी। तो ये केस क्या मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में किया है, कौन सी कचहरी में किया है लोगों ने? सिवान कोर्ट में हुआ है, कल के पेपर में आया था जी। सिवान कोर्ट में हुआ, सिवान के यहाँ फाइल हुआ है जी। और वो दैनिक जागरण में आया था, आज में आया था जी, सहारा का भी एक पेपर आता है उसमें आया था। जी जी जी, राष्ट्रीय सहारा, जी 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 जी। तो आप क्या चाहेंगे कि क्या हो, ये बंद हो या क्या हो, मतलब आप क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि भ्रांति नहीं फैले, जब ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जी। ये सीएल पैसा अगर कोई बीच में भी मांगता है तो दे देती है जी। और हमारे समझ से किसी तरह का हम बहुत दिनों से इसके ग्राहक रहे हैं जी। बहुत सारा बेनिफिट हम प्राप्त कर चुके हैं। हमको लगता है कि हम 97 से इसके ग्राहक रहे हैं, 1997 से जी जी, मतलब 14 वर्ष से हमको काफी हम लाभान्वित भी हैं। हमको लगता है कि हमारे जैसे लाखों ग्राहक हैं जी। सिवान में ही हमको लगता है कि कम से कम इसके ग्राहक नहीं होंगे तो 25,000 से अधिक होंगे, 25,000 से अधिक होंगे। और ये 25,000 से ज्यादा जो ग्राहक हैं, आज तक आपको, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे पूछ रहा हूं, आज तक आपको कहीं से मालूम पड़ा कि इस कंपनी, मैं पीएससीएल की बात कर रहा हूं इस वक्त, किसी और कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, पीएससीएल का कभी कोई चेक बाउंस हुआ? नहीं, ऐसा कोई हमको अपने व्यक्तिगत जानकारी में नहीं आया है। आज तक कभी ऐसा हुआ कि पीएससीएल ने कोई वादा किया वो निभाया नहीं? ऐसा भी नहीं आया है। आज तक कभी ऐसा हुआ कि पीएससीएल ने इंटरेस्ट देने से, मतलब ब्याज देने से इनकार कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है। आज तक कभी ऐसा हुआ कि किसी को जमीन की अलॉटमेंट चाहिए थी, उसकी पीरियड पूरी होने पर और जमीन की अलॉटमेंट नहीं दी गई? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है जी नहीं। और उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि कंपनी बंद होने वाली है। जी, ये भ्रांति फैलाई जा रही है। आपको क्या लगता है कि लोग क्यों फैला रहे हैं, लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमको नहीं लगता है कि बहुत सारे चैनल, न्यूज चैनल हैं और एक स्टार न्यूज को क्या ऐसा समस्या उत्पन्न हो गया और अकेले इस चीज को दिन में
लगातार माने हमको लगता है कि उसका मेन न्यूज का फोकस उसी पर है, पीएसीएल पर है। क्या बात है। दूसरा चीज आपको एक बताएं कि उसमें वो दिखा रहा है 35 चिट फंड कंपनी जी और किसी दूसरे कंपनी के बारे में एक बार भी कोई चीज नहीं दिखाता है जी। और हमको लगता है जानकारी आपको हो अगर पता करें तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है पीएसीएल जी और छोटी मोटी कंपनियां जो 33 कंपनी का नाम आ रहा है किसी के बारे में कोई किसी के बारे में डिटेल नहीं कुछ नहीं दिखाया दिखाया जाता है, जी। उसके चलिए। ग्राहकों के बारे में नहीं दिखाया जाता है, उसके रिटर्न के बारे में नहीं दिखाया जाता है। तो क्या वजह है कि अकेले पीएसीएल के बारे में इतनी भ्रांति फैलाई जा रही है? जी सत्येंद्र मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। सत्येंद्र मिश्रा सिवान बिहार से, सिवान बिहार से, सिवान एक जगह है बिहार में, और वहां पर एक मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में, सिवान के कोर्ट में 2 लोगों ने एक केस भी फाइल कर दिया है भ्रांति फैलाने का कि आपकी वजह से हमें हाइपरटेंशन हो रही है, आज तक इस कंपनी को लेकर के हमें कोई तकलीफ नहीं थी, आपके एक्शन की वजह से हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। नाउ एज फार एज ऑल ऑफ यू आर कंसर्न, डू गिव अस अ कॉल, दैट्स द नंबर राइट ओवर देयर, दैट्स 0222673672 0222673672, दैट इज द नंबर देयर। सिटी लिमोजीन के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में एसएम मसूद साहब कहां हैं, मैं ये जानना चाहता हूं मिसेस मसूद कहां है, मैं ये जानना चाहता हूं उनकी फैमिली कहां है, मैं ये जानना चाहता हूं कि उनका जो पैसा तथाकथित तौर पर उन्होंने वितरित कर दिया था सभी बैंकों में बाहर, वो कहां है, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा। और जब हम लोग सिटी लिमोजीन के बारे में बात कर रहे थे, ये बाकी जितने भी चैनल है, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, ये लोग उसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे थे। सिटी लिमोजीन हो गई, अन्य जितनी भी कंपनियां हैं वो हो गई, लेकिन बात हो रही है किसकी? राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि ये चिटफंड कंपनी नहीं है, ये राजस्थान हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हमारा ऑर्डर नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि ये चिटफंड कंपनी नहीं है, मनी सर्कुलेशन रैकेट नहीं है, ये कंपनी कानून के दायरे में काम कर रही है। लेकिन बात हो रही है सिर्फ उसके बारे में, बार बार कहा जा रहा है कि चिटफंड कंपनी है।